नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में आप सभी के साथ डिस्कस किया था जब निफ्टी 25,430 पे था कि एक डिप आ सकती है, लेकिन उस डिप में डरना नहीं है, उस डिप में खरीदारी करनी है। डिप आई और बाजार वापस रिकवर भी करता हुआ दिखा में। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि बाजार नहीं चलेगा, गिर जाएगा, ये खराब है, वो खराब है, इस तरीके का कोई भी डाउट है ना आपके दिमाग में, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि आप गलत हो। वन साइडेड बाजार बढ़ेगा। आपको अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ ये सोचो कि मुझे क्या खरीदना है, और उसको खरीदने से पहले पूरी तरीके से जितना आपका एनालिसिस है, जितनी आपकी रिसर्च है, सब कर लो, और उसके बाद फिर छोड़ना मत, पकड़ के बैठ जाओ। काफी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि यार इंडेक्स तो चल जाएगा लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। अगर यही कंफ्यूजन है ना तो इंडेक्स ही खरीद लो, सीधे ईटीएफ खरीद लो निफ्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कम बनाओ लेकिन बनाओ। सबसे बड़ी परेशानी है लोग बनाते तो है नहीं, ज्यादा बनाने की सोचते रहते हैं और लॉस करते हैं। मैंने ना जब निफ्टी 23,500 गया था ना अभी रिसेंटली, तो मैंने वीडियोस बनाई हैं काफी कि निफ्टी का ईटीएफ खरीदो खरीदो खरीदो, और बार बार एक ही चीज बोली और पर्सनली डिस्क्लेमर दिया कि मैं खुद खरीदता हूं। देखो, हमें शॉर्ट में ऐसा लगता है निफ्टी क्या ही रिटर्न दे देगा, 10% 12% साल का, इससे ज्यादा तो भाग नहीं सकता, डबल तो हो नहीं सकता निफ्टी को एक साथ, है ना। लेकिन डेटा पता है क्या कहता है? डेटा कहता है 5 साल अगर कोई व्यक्ति बाजार में है ना, तो वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है ना, जो उसके स्टॉक्स के रिटर्न्स हैं, वो निफ्टी के ईटीएफ के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते। तो आपके लिए ईटीएफ भी काफी सेफ विकल्प है और अच्छा विकल्प है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जब बाजार तेजी की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, आपको दिख रहा है भारत की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं बड़े लेवल पे जो रिवाइवल देंगे, तो आप क्यों ईटीएफ? फिर आप दिग्गज कंपनियों के साथ भी तो जा सकते हो। मत जाओ ना स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप की तरफ, आप दिग्गज के साथ चले जाओ, वो भी 15% चल जाएंगे। आपको दिख रहा है ऑटो कंपनीज के लिए कि वो प्राइस रिडक्शन कर रहे हैं। कोई गाड़ी बिना लोन के नहीं बिकती, सब लोन के साथ बिकती हैं। सब ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा गाड़ियां लोन पे बिकती हैं, कार लोन पे। समझ रहे हो आप? लोन है यार, आप फाइनेंस करने वाली कंपनियों को। फिर श्रीराम फाइनेंस बैठा है आपका ये कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस बैठा है आपका ये सारी बैंक हैं तो फाइनेंस कर ही रही हैं, कोटक से लेकर आईसीआईसीआई, एक्सिस, सब, एसबीआई, सब। उठाओ, क्या दिक्कत है? लेके बैठो ना। इनके वैल्यूएशन में दिक्कत दिखती है आपको, कहीं से कहीं तक नहीं है। एसबीआई जैसा दिग्गज आपको दे जाए यहां से 15%, तो आईसीआईसीआई बैंक पे आज ही एक रिपोर्ट आई, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, करीब 1800 रुपए के टारगेट दिए हैं। जेफरीज या गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। तो ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है, पर आप ना समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है यार पहले 1.5 साल 2 साल से कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं हुआ। ये गलत है। पहले भूल जाओ, जो अब होने वाला है उस पर फोकस करो। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट। ये कह रहे हैं निफ्टी 27,000 हो जाएगा। हो जाएगा, बढ़िया है भैया, हम तो खुद कह रहे हैं हो जाएगा, आप भी कह रहे हो जाएगा, लेकिन खरीदने को तैयार नहीं हो, बाजार पे नेगेटिव हो, ये नहीं होगा ना। 24,500 से 25,500 हो गए आप, 1000 पॉइंट चल गया निफ्टी, लोगों का पैसा नहीं बना, लेकिन तो लोगों को लग रहा है बाजार ही नहीं चला। बाजार तो चल गया, और निफ्टी अपने आप नहीं गया है ऊपर, शेयर्स गए होंगे ऊपर, तभी निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है। मारुति देखो आप कहां से कहां हो गया, एमएनएम देखो कहां से कहां हो गया, 650 वाला टाटा मोटर्स भी 725 खड़ा है, अशोक लेलैंड देखो कहां से कहां चला गया। तो शेयर चले हैं, बजाज फाइनेंस देखो शेयर्स चले हैं, तब जाके निफ्टी ऊपर गया है। निफ्टी अपने आप नहीं चला जाएगा, कंट्रीब्यूशन चाहिए उसे। तो ये चीज समझनी होगी। गोल्डमैन सैक्स के एक एनालिस्ट हैं सुनील कौल, इन्होंने कहा है कि निफ्टी 27,000 हो जाएगा, अगले 12 महीने लिखे हैं वैसे तो इन्होंने, बट इन्होंने पर्टिकुलरली ये भी लिखा है कि दिवाली के आसपास तक। यहां पे लिखा है कोल नोटेड दैट वेदर द 27,000 लेवल फॉर निफ्टी 50 कम्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम से बाय दिवाली 2025 और ईयर एंड, यानी कि इसी साल दिवाली साल के अंत तक भी 27,000 निफ्टी पे आ सकता है। ज्यादा दूर है नहीं, पर 27,000 में 27,000 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है कि 1600 पॉइंट तो टोटल दूर है। ये बड़ी बात है क्या 1600 पॉइंट? 5-7% निफ्टी चल नहीं सकता क्या? यूं चल सकता है, यूं एक हफ्ते में भी चल सकता है, इतनी पावर है। समय दे दो बस थोड़ा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं कि नो डाउट चाइना बहुत अच्छा लग रहा है, चाइना ने आउट परफॉर्म भी करा है, आउट परफॉर्म की रेटिंग भी है हमारी चाइना पे, बट
भारत को भी अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, वैल्यूएशन आ गए हैं नीचे, यहाँ भी बाय और कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ उन्होंने शुरू करी है बातचीत। तो मेरे को लगता है सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। आपका भरोसा टूट गया है क्योंकि बाजार ने बीते 1 साल में नेगेटिव करा है। वो जो 1 साल हुआ है ना, उसे भूल के अगला 1 साल देखो, आपका टैक्स बेनिफिट बाजार में लौटेगा भी, आपका कंजम्पशन बाजार में इकोनॉमी को बूस्ट देगा, आपके लिए गोल्ड, मतलब कुछ इस समय मेरे को बताओ तो सही क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है ही नहीं बाजार में एक्चुअली में। तो आपको तो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान देके निवेश करना शुरू करना चाहिए, सिर्फ इतना ही कहूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।